ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 198वां सर्ग। अष्टनवत्याधिकशततमः सर्ग। समदृष्टि प्रशंसा का वर्णन। यानी प्रस्तुत सर्ग में सर्वत्र समदर्शन ही प्रबुद्ध जनों की विक्षेप शून्य सुख की अवस्था में हेतु का वर्णन। यानी जो प्रबुद्ध जन है उनके मन में जो समता रहती है, शांति रहती है, उसका कारण क्या है? सर्वत्र समतत्व का दर्शन करते हैं, इसलिए उनको विक्षेप नहीं है। विक्षेप का मुख्य कारण क्या है कि हम शत्रु को नहीं भूल पाते और मित्र को नहीं भूल पाते, इसी के कारण विक्षेप है ज़्यादा। या चिंताएं हैं, किसी चीज़ का भय है या किसी चीज़ की प्राप्ति है और उसके खोने का भय है या कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें तो हैं जो विक्षेप लेकर के आती हैं। अगर आपको जो वृत्ति उठ रही है वही ईश्वर लगने लगे तो चिंतित उठ रही है तो भी वो तुमको लग रहा है कि तुम चिंता का रूप ओढ़ करके आओगे तो क्या मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। शरीर में पीड़ा है तो अगर तुम ठीक से पहचानते हो, अगर बोलते हो कि हे ईश्वर अगर तू पीड़ा बन के आएगा तो क्या मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ। शुरुआत में नहीं लगता, लेकिन आपका अगर दृढ़ निश्चय है कि नहीं, मेरे अनुभव में जो कुछ भी आता है वह ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1%, 2%, 3%, जिस दिन ये 10% से ज़्यादा हो गया उस दिन ये अपना प्रभाव दिखाने लगता। 50% से ज़्यादा हो गया तो भैया जीत गए तुम। 100% की बात ही नहीं कर, 50% से ज़्यादा 50.1 भी हो गया तो भी। फिर क्या होगा? ये संसार ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। दिखता तो नाम और रूप है, लेकिन टेस्ट ईश्वर का आता है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप गुरु जी को देखते हैं तो प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? भगवत भाव ही तो है, और क्या? भगवत भाव नहीं, भगवत भाव ही तो है जिसके कारण प्रसन्नता है तो मूर्ति, लेकिन आपने ही तो भाव किया ये कृष्ण है, ये शिव है, ये माँ है। तो मूर्ति तो सिर्फ निमित्त है, प्रसन्नता आपको किसने दिया है? भगवत भाव ने दिया है। जब आपने इसी भगवत भाव का विस्तार इतना कर लिया कि कोई भी दिखता है, आप मन में क्या बोलते हो कि तुम कैसा भी रूप रख के आओ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारी दृष्टि में जब ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं बचता ना, तो तुम्हारी दृष्टि मोक्षदायी हो जाती है तुम्हारे लिए भी, और तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़ रही है उसके लिए भी, क्योंकि तुम उसको जीव देख नहीं रहे, तुम उसको कामी नहीं देख रहे, क्रोधी नहीं देख रहे, द्वेषी नहीं देख रहे। क्या देख रहे हो? ईश्वर, चिदाकाश तत्व देख रहे हो ना। तो तुम देख रहे हो ना, तो तुम्हारी नजरों से उसके देहाध्यास की परतें शिथिल होंगी ही। मैं तुम्हारी दृष्टि ऐसी है। और ना करे नारायण, किसी ने ज्यादा उद्दंडता की और तुमको लगा नहीं ये जो है ये तो ऐसा ही है, तो नारायण फिर उसका वो स्वभाव उसको मिटाने में बहुत परिश्रम पड़ेगा। तुम्हारी दृष्टि में आ गया ना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि गाढ़ी हो गई है। तुम जैसा दूसरे को देखोगे उस पर वैसा प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि गुरुजनों के समीप जाने पर अगर तुम प्रसन्न नहीं हो तो कृत्रिम प्रसन्नता का, कृत्रिम समता का व्यवहार करना चाहिए। एक बार उनको लगने लग गया ना कितना उत्साही है, कितना समतावान है, कितना आनंदित है, तो एक बार लगने के दे रहे, तुम्हारे भीतर अपने आप बढ़ जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, बोध की दृढ़ता के लिए कुछ और रहस्यों का आप श्रवण कीजिए।
यानी कुछ ऐसे मैं रहस्य आपको बताऊंगा जिसको सुनने से, सुनकर हृदय में धारण करने से, तदनुरूप अपना भावना, अपना निश्चय बनाने से आपका यह जो ज्ञान है सो और ज़्यादा दृढ़ होने लगेगा। बारंबार कही जाने वाली बात अज्ञानियों के हृदय में भी बैठ जाती है तो फिर प्रबुद्ध लोगों के लिए तो कहना ही क्या। ये बात हम लोगों के लिए ही कही जा रही है कि जिस बात का हम जितनी बार आवर्तन करेंगे तो अगर वो अज्ञानी है तो भी उसके हृदय में बैठ जाता है, तो जो ज्ञान को आदर देता है, ज्ञान को समझता है, उसके हृदय में क्यों नहीं बैठे। इसका मतलब है कि बारंबार उस चीज को दोहराना चाहिए। हे श्री राम जी, स्थिति प्रकरण में जगत के केवल भ्रम मात्र होने का वर्णन किया गया है कि जगत जो है वो केवल भ्रम मात्र है, और उपशम प्रकरण में जगत में जन्मे मनुष्यों को उपशमवान होना कहा गया। यानी उपशम प्रकरण में उपशम की मुख्यता है, यानी कि मन के शांत होने की मुख्यता है, और निर्वाण प्रकरण में पुरुष को सर्वथा संताप शून्य होकर रहना चाहिए, यह बतलाया गया। यानी स्थिति प्रकरण में जगत को भ्रम मात्र कहा गया। फिर उपशम प्रकरण में भ्रम है तो उसमें लगे मत रहो, उस तदात्म्य को छोड़ो। कई बार हम उसको भ्रम मात्र कहते हैं लेकिन दौड़ उसी के पीछे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे भ्रम मात्र कहते हो तो उसका साथ छोड़ो ना, क्योंकि भ्रम से किसी को कुछ मिलता थोड़ी ना है। तो जो उसका साथ छोड़ने की प्रक्रिया है वो उपशम प्रकरण में प्रारंभ होती है, और जब भली भांति पुष्ट होने लगती है तो निर्वाण प्रकरण में क्या होता है, दुख का कारण विदा हो गया ना, संताप शून्य होने लगता है हृदय। निर्वाण का अर्थ यही होता है, जब आपके हृदय में कोई भी दुख देने वाली वस्तु ना रहे, वही निर्वाण है। तो यह एक प्रकार का क्रम है, इस क्रम को हमें समझना चाहिए। निर्वाण में कोई कारण नहीं बचता। हाँ, निर्वाण में आपके दुख का कोई कारण नहीं बचता, संस्कार विलीन हो जाता, संस्कार उपशम प्रकरण में ही शांत होने लगता है, और निर्वाण प्रकरण तक पहुंचते पहुंचते 50% से ज्यादा, यानी आपके हृदय में स्वरूपजन्य शांति का स्थायी निवास होने लगता है, स्वरूपजन्य प्रसन्नता का स्थायी निवास होने लगता है। यानी आपका पलड़ा सदैव भारी रहेगा। व्यवहार के लिए गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मतलब परिस्थिति अनुकूल लाना पड़ता है व्यवहार के लिए। हृदय नहीं जलेगा उसका, लेकिन वो आने देता है और जाने भी देता है, किसी को पकड़ के नहीं रखता। लेकिन पलड़ा एक पल के लिए तो ऐसा लगेगा कि नरसिंह भगवान आ गए, और अगले पल ऐसे लगेगा कि विष्णु भगवान अपनी शांतमय मुद्रा में मुस्कुरा रहे, भृगु ने लात मार दी तो क्या हो। ब्रह्मा जी के पास भी डांट पड़ गई, शिव जी के यहाँ भी डांट पड़ गई, लेकिन विष्णु जी की छाती पर उन्होंने लात मारी है तो मुस्कुराहट गई नहीं। जिनको पालन करना होता है ना, उनको ऐसा ही व्यवहार रखना पड़ता है। दंड मिला भृगु को, ऐसी बात नहीं कि दंड नहीं मिला, लेकिन भगवान ने नहीं दिया, भगवान की माया ने दिया है। सीधी सी बात है, तुम किसी को आघात पहुंचाओगे तो तुमको आघात मिलेगा, प्रकृति का नियम है। धरती पे पांव मार के देखो, प्रत्युत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। जो दोगे सो मिलेगा। इसके लिए ज्ञान दो दूसरों को, शांति दो, प्रसन्नता दो, अनुशासन दो। अब जो थोड़ा बहुत रहस्य शेष है उसे आप सुनिए। इस जगत में जन्म लेकर
तुम्हारे समान बाल्यावस्था में ही संसार की दशा जानकर वक्षमाण आगे कहे जाने के ढंग से, वक्षमाण यानी आगे जो कहा जाएगा, रीति से विक्षेप शून्य होकर रहना चाहिए। जो थोड़ा बहुत रहस्य शेष है अब मैं कहूँगा। और आप में तो जब से आपने जन्म लिया है बाल्यावस्था से ही आप संसार की जो वास्तविक दशा है आप उसको जानते हैं। तभी तो वैराग्य उपजा, तभी तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो संसार है ये तो सुख देने में समर्थ नहीं है, तो भैया मैं इसकी ओर प्रवृत्त नहीं होऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही चलते चलते समाप्त क्यों ना हो जाए। यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि विक्षेप शून्य होकर के रहना चाहिए, यानी आपको आत्म तत्व का निश्चय, उसमें विश्राम ऐसा हो कि उससे आप हिलो मत। वैसे भी आप अपने होने पने से कभी हिल नहीं सकते। हिल जाओगे क्या? अरे हिल के क्या, राजेश हो तो क्या आकाश हो जाओगे? राजेश ही रहोगे, कितना हिलो, पहचान तुम्हारी है वो। तुम कपड़े बदल सकते हो नारायण, स्वयं को नहीं बदल सकते। शरीर और वृत्तियां तुम्हारी कपड़ा हो सकती हैं, वास्तव में तुम दिखाई ही नहीं देते, तुम्हारे कपड़े दिखाई देते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे तुमने शर्ट पहना हो, पैंट पहना हो, टोपी पहनी हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ बोलो कि नहीं मैंने तो सिर्फ एक पॉकेट पहनी है, तो क्या आपकी बात सही है? बात सही नहीं है। आपने पूरे संसार को पहना है, लेकिन आप क्या कहते हो कि मैं एक शरीर हूं। आपने पूरे संसार को पहना हुआ है, पूरा संसार ही आपका वस्त्र है, और वस्त्र ही दिखता है, वस्त्री नहीं दिखता। वस्त्र को जो धारण करता है वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार है। यही उसकी माया है, क्योंकि वो दिख सकता ही नहीं है। आज हम आपको एक आश्चर्य की बात बताते हैं। एक काका है, वो कई बार मुझसे बोलते रहते थे आपसे आध्यात्मिक चर्चा करनी है, सालों से बोल रहे। आज मिले तो उन्होंने बुलाया, बोले हम आपसे हमको एक बात पूछनी है, लेकिन हम बाद में पूछेंगे, अभी जो है हमको जाना है। मैंने बोला पूछना है पूछ लो, साल भर से 2 साल से तुम बोले ही रहे हो। कहीं टपक गए तो पूछना है तो पूछ लो। बोले ठीक है, छोटी सी ही बात है। मैंने बोला छोटी सी ही बात है तो पूछ लेना चाहिए। तो कहते हैं हमने सब सत्संग सुन लिया, सब जितना शास्त्र वास्त्र है मेरे को पढ़ने में आता है मैंने पढ़ लिया, लेकिन हमें ये तो पता है कि हम जो है आत्मा है, लेकिन मुझे उस तक जाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। और बिना गुरु जी के अब इसको कोई बताने वाला नहीं है। मैंने बोला भाई तुम्हारी मान्यता ही है कि गुरु जी के सिवा कोई बता नहीं सकता है, तो फिर अपन कर भी क्या सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो कह क्या रहे हैं कि सत्संग भी सुना है, तो सत्संग में कोई और बोल रहा है कि गुरु जी ही बोल रहे हैं। ऐसा बोलना चाहिए कि भाई गुरु जी ने तो बताया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ऐसा कहते हो कि हमने सत्संग में सुना, हमको कोई मार्ग ही नहीं मिला, तो इसमें सत्संग का दोष नहीं है, आपकी बुद्धि का दोष है। और बोले हमने शास्त्र पढ़ लिए, ठीक है, और हमको मार्ग नहीं मिला, इसका मतलब मार्ग होगा ही नहीं। तो मैंने बोला भाई सुनना है तो हम बता देते हैं। मैंने बोला चलो थोड़ा कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि भाई कि एक तो समझ नहीं है और दूसरे समझना नहीं चाहते। हमने बोला ये बताओ कि किस सिद्धांत के ऊपर आपने अनुसंधान किया? तो बोले वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमने सारे सत्संग सुन लिए हैं, अब हमको जो है कुछ मार्ग नहीं मिल रहा। अरे भाई कोई
सिद्धांत होगा जिसके अनुसार लगाओगे ना। भाई गणित का सवाल लगाना है, कोई सिद्धांत से चलोगे तब तो लगेगा। बोले नहीं हमको पता है, हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, चैतन्य हैं, हमको सब पता है। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको पता है तो आप दृष्टा कैसे हो? तो कुछ नहीं बोले। अरे भाई सुन लेने से कोई सवाल हल हो जाता है? चलो मैंने बोला भगवत गीता पढ़ते हो? बोले हाँ हमने भगवत गीता पढ़ी है। मैंने बोला ठीक है, तो बताओ कि देह किसे कहते हैं और देही किसे कहते हैं? तो बोले देही हम हैं और यह देह है। तो मैंने बोला संबंध क्या है तुम्हारा देह के साथ? कुछ नहीं बोले। तो फिर मैंने बोला चलो आपने भगवत गीता पढ़ी है तो ऐसा करो, देही के 10 लक्षण गिनाओ जो देही बोल रहे हो। क्योंकि भाई आपने अनुसंधान किया होगा, खोजा होगा, तो बिना लक्षण की कोई खोज होती है? भाई आम और अमरूद रखा है मिक्स करके टोकरी में, किसी ने बोला भाई उसमें से जाके तुम अमरूद लेके आ जाओ जितने अमरूद है, तो कैसे अलग करोगे? को पता तो होना चाहिए एप्पल कैसा दिखता है, अमरूद कैसा दिखता है, तब तो लक्षणों से अलग करोगे। बोले उसके बहुत अनंत लक्षण है, देही के अनंत। मैंने बोला अनंत नहीं चाहिए, सिर्फ 10 लक्षण गिना दो। एक भी लक्षण नहीं बता, एक भी लक्षण उन्होंने बताया नहीं। तो मैंने समझाने की कोशिश तो की कि भाई सिद्धांत है कि जो इदम होता है वो हम नहीं होता। इसको आप स्वीकार करके जब इदम को छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी। इदम को पकड़े रहोगे और बोलते रहोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ से समझ में आएगा? भाई चिमटा गर्म है और आपको गर्मी लग रही है, तो ज्ञान क्या कहता है कि चिमटे को छोड़ देना चाहिए। अब आप चिमटा पकड़े भी और चिल्ला भी रहे हो, तो दोष सत्संग का नहीं, दोष शास्त्रों का नहीं है, दोष आपकी समझ का है। हम इसीलिए कहते हैं कि जब तक वृद्धावस्था नहीं आई ना, तब तक समझ प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे समय बीतेगा तो तुम्हारी मान्यताएं को तुम ऐसे पकड़ लोगे कि तुम छोड़ना नहीं चाहोगे। अब उनकी जो मान्यताएं हैं, अब वो साल भर यहाँ बैठ के सत्संग करे तो 10-20% हिले। सच बोल रहे हैं, हिले तो हिले, नहीं हिले तो नहीं हिले। ऊपर से श्रद्धा से आए, प्रणाम करके बैठे और अहोभाव रखे कि नहीं जो बोला जा रहा है बात सही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो दोस्त मेरी मति का है, तब तो कुछ होएगा। नहीं तो जाओ नारायण, कितने जन्म होने बाकी है राम जाने। क्यों? क्योंकि भाई जब तुमको नहीं आ रहा है तो किसी की शरण तो लेना चाहिए। हमारी बात नहीं कह रहे कि आप हमारी शरण ले लो। गुरु जी की शरण लेने का मतलब होता है कि आप एक मांग रखो कि ये मेरा प्रश्न है, फिर उसका उत्तर ढूंढो सत्संग में। कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम्हारे पास मांग नहीं है तो तुम्हारे पास बैठो, हम मांग जागृत कर देते हैं आपकी, कि आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको चाहिए क्या। भाई मुझे क्या चाहिए, इसके लिए भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या और वो खोज क्या रहे हैं और कहाँ खोज रहे हैं। उनकी मांग सही है कि उनको प्रोसेस नहीं मिल रहा, तो प्रोसेस अपने आप मिल जाएगा। कोशिश करनी पड़ती है ना नारायण। अरे भाई तुमको कोई रोग का लक्षण दिखाई दे रहा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास नहीं जाओ तो कम से कम कंपाउंडर के पास तो जाओ। अरे जिसको नॉलेज हो उससे पूछो। तुम सोचते हो कि सब तुमको ही पता है और इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो सच में उसका कोई इलाज नहीं है। तुमने अगर जुकाम को भी मान लिया ना कि इसका कोई इलाज नहीं है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं। इसके लिए हम कहते हैं कि समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी चर्चाएं होती रहती पहले से सुनते रहते तो शायद भाई कभी कभी क्या है कि अपने से छोटी एज वाला बोलता है तो अहंकार को बड़ी चोट भी लगती है कि ये देखो कल के आए हैं लौंडे हमको ज्ञान दे रहे।
मन में जिज्ञासा है तो ऐसा नहीं लगेगा। मन में वो जिज्ञासा नहीं है तो फिर उसको तो प्रश्न से उत्तर से, जिज्ञासा है तो सिर्फ उसको उत्तर से मतलब होता है। जिज्ञासा नहीं है तो फिर उसको वो होता है कि जिज्ञासा होती तो 2 साल थोड़ी लगते पूछने में, हाँ, वो तो कई बार क्या होता है, कौतूहल प्रश्न है। होकर ऑटोमेटिक सत्संग में आ जाता है। हाँ, ये तो आता ही है, हाँ, इसमें वो गारंटी है कि सत्संग में आपकी जिज्ञासा की पूर्ति होगी ही, सत्संग है ही इसी के लिए है। मैं भी कई बार देखा प्रश्न होता किसको पूछूं, 1 दिन 2 दिन आ जाता प्रश्न, तो सत्संग में आ जाता। ये कि ईश्वर की सत्ता है जो चारों तरफ व्याप्त है, वो हर पल ढूंढ रही है कि पात्र कौन है। हाथ में मिठाई लेकर घूम रही है, ये जो पात्र हो जाएगा ना मैं उसको खिला दूंगा। बड़ी बात क्या है ना, हम पात्र होना ही नहीं चाह रहे, हमको खिलौने ही अच्छे लगते हैं। हम सुधरना ही नहीं चाहते, सुधारने वाला तो हर पल खड़ा हुआ है। यहाँ पे राम जी की वशिष्ठ यही बात समझा रहे हैं कि आपको विक्षेप शून्य होकर रहना चाहिए। हे निष्पाप श्री राम जी, समता का पूर्णतः आश्रय लेकर ही इस जगत में विचरण करना चाहिए। समता का पूर्ण आश्रय लेकर ही इस जगत में विचरण करना चाहिए। यानी जैसे श्रद्धा का आवाहन किया जाता है, वैसे समता का आवाहन करना चाहिए। समता अमल आश्रित्य विहर्त व्याम यही अनघ। समता से ही आप में निर्मलता आती है, और उसी निर्मलता का आश्रय लेकर के जहाँ भी जाना है आप जाओ, जो खाना है आप खाओ। समता को धारण करो। समत्वम योग उच्यते, समता ही तो योग कही जाती है। क्योंकि आप जिससे मिलना चाहते हो ना नारायण, वो सम है। तो जब आप सम रहोगे तभी उससे मिल पाओगे। जैसे कोई जमीन पे खड़ा है और आप गाड़ी पे चल रहे हो, तो उससे मिलना है तो गाड़ी से उतरना पड़ेगा ना नारायण। अगर वो चल रहा है तो आपको भी गाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। धरती पे खड़े रहोगे तो नहीं मिलेगा। एक जैसी दोनों की स्थिति होगी तभी तो मिलोगे। जब परमात्मा अचल है, स्थिर है, अव्यय है, तो आपको ऐसा होना पड़ेगा। होना पड़ेगा मतलब मन की वैसी स्थिति बनानी पड़ेगी, तब उसका जो स्वाद है सो मन को आवेगा। इसलिए जैसे कहा जाता है ना कि परमात्मा अचल है, तो आपको मन को अचल करने का प्रयास करना चाहिए, तब तो वो बात उसको समझ में आएगी। वास्तव में तो मन की पूरी सत्ता ही खत्म करनी है ना। मन को जब तक ब्रह्म के साँचे में नहीं डालोगे तब तक वो शून्य नहीं होगा। समता से प्राप्त होने वाला सुख ना तो राज्य से प्राप्त होता है, ना श्रेष्ठ स्त्री के समागम से ही प्राप्त होता है। हे श्री राम जी, समता को तुम सुख दुख शीत उष्ण आदि दुखों के शमन की परिसीमा समझो। यानी जितने भी दुख हैं उन सब को शांत करने की सामर्थ्य किसमें है? समता में। समता मतलब समझते हो? सम तत्व के दर्शन में। भाई बाहर से विक्षेप हो रहा है, मैं मन को सम कर लूं, अच्छी बात, लेकिन विक्षेप किसके कारण हो रहा है? जो है क्या वह तुम्हें अपना ही रूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब अपना ही रूप लगेगा तो जो विक्षेप 100% डाल रहा था 70 हो जाएगा। जो जो तुम्हारी दृष्टि बढ़ते जाएगी त्यों त्यों वो शून्य होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो गाली पे गाली दे रहा है, तुम्हारे भीतर वृत्ति हिल तक नहीं रही है। जैसे मोबाइल में कोई बोल रहा हो, हाँ तो अपने क्या फर्क पड़ता है? कुत्ता भौंक रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा कब होता है? जब सम तत्व के दर्शन का अभ्यास दृढ़ हो जाता।
इस समता को आप सारे दुखों की निवृत्ति की परिसीमा समझिए, संशयों का विनाशक समझिए। यानी जितने भी संशय हैं उनको शांत करने की सामर्थ्य समता में है। संशय है क्यों? क्योंकि सम तत्व का दर्शन नहीं, इसीलिए तो संशय है। भाई संशय का मतलब है कि ये वस्तु ये है कि नहीं, इसी को तो संशय बोलते हैं। संशय, संदेह, कंफ्यूजन। उसको पहचान नहीं पा रहे, दिखता तो है नहीं। हाँ, दिखता तो है नहीं, इसीलिए तो सर्वात्मक है। दिखता तो भ्रम खड़ा हो सकता था। दिखता नहीं है, ये उसका बहुत बड़ा बल है। क्योंकि दिखता तो सीमित होता ना। दिखता तो सीमित होता, पर वो सब आंख से दिखते हैं तो वो लगता है कि वो भी दिखे। फिर उसका वो दिव्य दृष्टि भी नहीं हो, उस तत्व को देखने का विचार भी नहीं। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। खेल में इसे सब आसान हो जाए तो फिर खेल का मजा नहीं रहेगा। भाई खेल ऐसे ही बनाया जाता है कि उसमें कोई ही बिरला जो है वो एकदम एग्जैक्ट प्रदर्शन अच्छा करता है। भाई क्रिकेट में भाई 160 की स्पीड से कोई बॉल फेंके, हाँ तो कौन होगा? एक आता ही होगा पूरे विश्व में। इस समय तो कोई भी नहीं है 160 फेंकने वाला। तो बनाया ही गया है उसको ऐसा, सब नहीं कर सकते। खेल को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि विजेता कोई एक ही हो। ऐसे ही यहाँ पे बहुमति जो है वो ब्रह्मज्ञानियों की नहीं होती है, श्रेष्ठ मति होती है। उनका कोई विरला ही होता है जो तत्व ज्ञान को उपलब्ध होता है। क्योंकि माया ने लेवल्स ही ऐसे बनाए हैं कि ज़्यादातर लोग पहले लेवल में बाहर, फिर कोई दूसरे लेवल तक, कोई तीसरे लेवल तक आता है। कोई बिरला है जो चौथे लेवल को क्रॉस करता है। टोटल लेवल कितने? 7 लेवल। समतावान यथार्थदर्शी पुरुष त्रिभुवन में दुर्लभ है। मिल जाए तो प्रणाम करना चाहिए। धन्यवाद है, दर्शन हुए आपके। दुर्लभो जगताम मध्य साम्य अमृतमयो जना। कैसे हैं? बोले अमृत के जैसे होते हैं, जिनकी दृष्टि सम तत्व पर स्थिर रहते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरी दृष्टि सम तत्व पर स्थिर है, मेरी दृष्टि सम तत्व पे स्थिर है, ऐसा भीतर में बोलते रहो, स्थिर होने लगेगी। इसमें कोई पहाड़ तोड़ने जैसी बात थोड़ी ना है। बड़ी बात क्या है पता है? हमको क्या पाना है वही नहीं पता है, तो आप उसकी भावना ही नहीं करते। गुरु जी ने सत्संग बोला ना, जो तुमको पाना है समझ लो मिल गया, है ना सत्संग? तो वैसा फील करो, मिल ही गया। इसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया बात और हो गई। ये जो आप अनुष्ठान करते हो, क्यों करते हो नारायण? कोई एक ऐसा चिंतन है जिसको गहराई में ले जाना है, उसी के लिए तो अनुष्ठान है। 21 दिन, 41 दिन, 91 डेज, काहे के लिए? जितनी सूक्ष्म बात है और जितना ज्यादा गहरे ले जानी है उतना लंबा समय लगता है। जो आप अपने बारे में सोचोगे वैसा ही होगा। यद भावो तद भवति। जनक आदि तत्वज्ञ चंद्रमा के सारभूत अमृत से भी बढ़कर साम्य का रसस्वादन कर जी रहे हैं। यानी जो जनक आदि तत्वज्ञ हैं उनके भीतर वैसा अमृत है जैसा चंद्रमा में होता है। अत्यंत शीतलता देने वाला, पुष्टि देने वाला, आनंद देने वाला, माधुर्य देने वाला। बोले उससे भी बढ़कर होता है। और ऐसी जो समता है या साम्यता है, साम्यता और समता एक ही चीज होती है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें केमिकल रिएक्शन में एक स्टेज आती है जब अगर वो दोनों तरफ चलने वाली रिएक्शन है तो
एक स्टेज ऐसी आती है जब वो साम्य अवस्था हो जाती है, इक्विलिब्रियम की अवस्था, यानी कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना फिर से रिएक्ट बन जाता है। अभिकर्मक जितना क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद उतना ही ज़्यादा क्रिया करके फिर से अभिकर्मक बना देते हैं। साम्य अवस्था, कोई देखेगा तो क्या लगेगा, ना कुछ घट रहा है ना कुछ बढ़ रहा है, लेकिन बीच में क्रियाएं हो रही। ऐसी बात है कि क्रिया नहीं हो रही, क्रिया होने पर भी समता है, यह साम्य अवस्था है। क्रिया ना होने पर तो सभी सम है। अरे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, हाँ, तो मक्खी बैठ गई तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है, और किसी ने फूल चढ़ा दिया तो भी कुछ नहीं कर रहा है। तब की साम्य अवस्था की बात नहीं की जा रही, केमिस्ट्री वाली साम्य अवस्था की बात की जा रही है, फिजिक्स वाली साम्य अवस्था की बात नहीं की जा रही। केमिस्ट्री में प्रोसेस हो रहा है अंदर, लेकिन फिर भी वो सम है। साम्य के अभ्यासी जीवों का संपूर्ण दोष भी गुण रूप हो जाए। उनके अंदर कोई दोष भी है ना, तो वह भी समय पा करके गुणों में परिणत हो जाता है। इसको ऐसे समझो नारायण। देखो, साधारण तरीके से तो समझ गए। आपको आपके मित्र की भी जो गाली है ना, वो भी अच्छी लगती है, ठीक है? या जो आपसे प्रेम करता है, अगर वो गाली भी देता है ना तो भी अच्छा लगता है, और शत्रु अगर प्रशंसा भी करता है ना तो लगता है ये कुछ करने वाला है। हाँ? जैसे शत्रु दावत पे बुलाए तो खुश नहीं होना चाहिए, क्या पता क्या खिला दे, और मित्र नहीं बुलाए तो भी चले जाते हैं लोग, लग रहा है भूल गया होगा। हाँ? तो वही चीज है, सारे दोस्त माफ कब हैं आपके? जब आप जिससे व्यवहार करते हो उसको ईश्वर देखने लग जाओ। जब आपने उसको ईश्वर बना दिया ना, तो आपके जितने दोष हैं वो सब गुण बन जाते हैं। उसको ही ईश्वर बनाने का नाम है साम्य तत्व का दर्शन करना। इसके लिए एक युक्ति है कि किसी से व्यवहार करते हैं ना, तो व्यवहार करने के पहले, है ना, केबिन के अंदर बात करने के लिए जा रहे हैं तो इसके पहले भावना कर लेनी चाहिए कि हे ईश्वर, इस रूप में आप ही तो प्रकट हो। अब मेरी दृष्टि आप पर ही टिकी रहे, नाम और रूप का महत्व मेरी दृष्टि में ना रहे। शुरुआत में तो असर नहीं करेगा, 2-4-10 दिन करोगे तो असर करने लग जाएगा। कम से कम जिनके साथ आप सेवा करते हैं 8-10 लोगों में तो करो। जीवन रसायन में नहीं आता, सब में ईश्वर नहीं देख सकते तो कोई बात ही नहीं है। जो तुम्हारा एकदम प्रिय हो, प्राण प्यारा हो, उसमें तो देखो। वही है, फिर उसकी क्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बोलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भगवान कृष्ण तुमसे झगड़ा कर रहे हैं और तुमको दुख हो रहा है तो तुमने कृष्ण को देखा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण की तो हर अंगड़ाई तुमको सुख देने के लिए है, प्रेम जताने के लिए है ना। नहीं तो भैया वो काहे लिए आएगा? लोग तप करते हैं उनको, उनका दर्शन करने के लिए। तो यह जो जगत है वो दुख रूप नहीं लगेगा तुम्हारे लिए, आनंद की वर्षा है, प्रेम की वर्षा का नाम जगत है। ईश्वर ने इस जगत को दुख रूप नहीं बनाया था। यही बात बापूजी ने साईं जी से पूछी थी। एक जगह तो कहा जाता है कि यह जो जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, संसार मतलब दुखालय। और एक जगह क्या कहा जाता है, रसो वैसा वैश्वा नर, और उसकी अभिव्यक्ति यह जगत है तो रस से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, आनंद की तो सृष्टि है। और दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? जब तक तुम्हारे नेत्रों पर द्वैत का चश्मा है तब तक तुम्हारे लिए जगत दुखालय है, और जब तुमने वो चश्मा उतार दिया और साम्यता की दृष्टि का रूपी नेत्र तुमने खोल दिए, तब तुम्हारे लिए जगत अरे ईश्वर का विलास है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है।
तुम्हारे प्रियतम की अभिव्यक्ति है। हर शीश, ये पानी है, जब पीते हो ना तो याद करो स्वाद किसका आ रहा है, ईश्वर का। खाना खाओ तो स्वाद किसका आ रहा है, मिर्ची गई तो हे ईश्वर कितने तीखे हो तुम। रसगुल्ला खाया तो कितने मीठे हो तुम। रसगुल्ला चला जाएगा, मिर्ची भी चली जाएगी, रहेगा तुम्हारे हृदय में कौन, ईश्वर। उसके लिए कहा जा रहा है, क्या कहते हैं, साम्य के अभ्यासी जीवों का। अपन अभ्यासी ही तो है। साम्य यानी समता, जो सब वस्तुओं में समान रूप से विराजमान है, हम उसी को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण दोष भी गुण रूप हो जाता है। कि भाई अपन सारे दोस्त तो छोड़ ही नहीं सकते। अरे भाई हमको जो खाने में अच्छा लगता है वो लगेगा, वो कभी जाएगा नहीं। हाँ जबरदस्ती छुड़वा दो तो खाना छोड़ देंगे, लेकिन जब खाएगा तो क्योंकि बचपन से संस्कार पड़े हैं। अरे भाई कोई उड़ीसा का है तो उसको चावल तो पूरी जिंदगी भर अच्छा ही लगेगा ना। हाँ बैराग भाई चावल नहीं खाएंगे वो बात अलग है कि अपन भाई चलो चतुर्मास चल रहा है कुछ छोड़ना चाहिए तो चावल छोड़ दिया, वो बात अलग है। लेकिन जो बचपन से जिस चीज का अभ्यास किया है वो चीज अंतःकरण को तो अच्छी लगेगी लगेगी। क्या सुंदर वस्तु सुंदर नहीं लगेगी, ठंडी वो ठंडी नहीं लगेगी, अरे लगेगी ना नारायण। लेकिन सम तत्व का दर्शन होने लग गया तो ये आदतें तुम्हारी उन्नति में बाधक नहीं है, पोषक वर्धक है नारायण। उनका दुख नित्य सुख और मरण जीवन हो जाता है। यानी अगर आपको दुख को सुख बनाना है तो सम तत्व का दर्शन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सम हो जाओ, मैं क्या कह रहा हूं, सम तत्व का दर्शन करो। अगर दर्शन नहीं हो रहा है तो अपने भीतर चिल्ला कर बोलो कि मुझे सम तत्व का दर्शन हो रहा है। हो नहीं रहा हो तो भी फिर क्या होगा, होने लगेगा। ये ऐसे ही कार्य करता है। बड़ी चीज क्या होता है कि तुम यहाँ के राजा हो, क्या हो, राजा हो, लेकिन राजा कार्य कैसे करता है तुमको पता नहीं है। राजा कार्य करता है आदेश, आदेश देगा तो कार्य होगा, आदेश नहीं देगा तो लोग मानेंगे नहीं, लगेगा ही नहीं कि राजा है। जब तुम अपने आपको पहचानो कि मैं राजा हूं और मैं आदेश देता हूं ये चीज होनी चाहिए तो वो होगी। क्यों, क्योंकि तुम राजा हो। और तुम गिड़गिड़ाओगे ना कि भाई ये कर दो ये कर दो, लोगों को लगेगा राजा नहीं हो सकता ये, तो कोई मानेगा ही नहीं, तुम्हारी बात ही नहीं मानेगा। इसके लिए अगर आपको अपने मन को शांत करना है तो आदेश दो कि मन तो शांत हो जाए, तो आदेश देके देखो, घटनाएं ना घटे तो बताना। सही समय पे सही तरीके से, इसी को तो अफर्मेशन बोलता है, पॉजिटिव सजेशंस अपने आप से अपने आप को ही दिया जाता है। जैसा दिया जाता है वैसा परिवर्तन भी होता है नारायणा। यानी अगर आपको दुख को नित्य सुख बनाना है तो समतत्व पर दृष्टि रखिए। अगर आपको मरण को जीवन बनाना है, समझ में आ रहा, मरण मतलब तुमको सुख हो रहा है, ठीक है, किसी कारण से हो रहा है, और अब लग रहा है कि यार ये वस्तु तो अब जाने वाली है। जैसे गुरु जी ही बैठे हैं, अब यार सदा थोड़ी बैठे रहेंगे, जाएंगे ना, तो जाएंगे तब तो दुख होगा। अभी इतनी देर तो बैठे थे, अच्छा लग रहा था, तो अब ये जो मरण है तुम्हारे सुख का, इसको जीवन कौन दे सकता है? गुरु जी का जो वास्तविक रूप है उसको देखो, कभी गोचर ही नहीं होगा। तो जो दुख का सुख का मरण था ना, उसको जीवन दे दिया ना नारायण। आपका जो सुख है वो धीरे धीरे अक्षुण होने लगेगा। मरण का मतलब यही होता है। वैसे भी तुम तो मरते नहीं हो, तो जब मृत्यु काल आए तो भी सम तत्व को देखो तो तुम मरोगे ही नहीं। और आनंद की जब मृत्यु होने लगे तो सम तत्व को देखो तो तुम्हारा आनंद नहीं मरेगा। और जब ज्ञान की मृत्यु होने लगे तो सम तत्व को देखो तो तुम्हारा ज्ञान नहीं मरेगा।
सत और चित और आनंद तीनों को जीवन कौन देता है? सम तत्व का दर्शन। सम तत्व के दर्शन के लिए सबसे पहले सम तत्व को पहचानना पड़ता है ना? पहचानते तो हो ही आप लोग। निर्वाण प्रकरण पे ऐसे थोड़े ना पहुंच गए, उस रास्ते से गुजर के तो आए जो सम तत्व है। समता संपन्न पुरुष सर्व संपदावान एवं चिंता रहित है, यानी समता को ही सारी संपदाएं कहा जाता। देखो सारी जो संपदाएं हैं वो एट लास्ट में क्या देती हैं? शांति, आनंद, सामर्थ्य, ज्ञान, यही तो मिलता है। सम तत्व का दर्शन करोगे अपने में और दूसरे में, सब में, यानी समय तत्व है और कुछ नहीं है, तुम्हारे पास क्या रहेगा? शांति, आनंद, ज्ञान तो वही है। विश्राम पाते जाएगा मन तो सामर्थ्य अपने आप आवेगी, और जहां सामर्थ्य है ना वहीं सारा ऐश्वर्य है। ये जो ऐश्वर्य होते हैं ना वो सामर्थ्य के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, नहीं तो धनवान हो मगर दुर्बल हो तो सब जो सबल है धन लूट ले जाएंगे। धन होना के साथ में बल भी होना चाहिए, नहीं तो धन की तुम रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे समता युक्त जो महात्मा है वो चिंता रहित होते हैं। भाई समतत्व पे आ गए तो चिंता नहीं हो सकती। चिंता किस बात की होती है? कि कुछ प्राप्त है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन तुमने समतत्व पे दृष्टि डाल दी तो परिवर्तन ही नहीं है। जब परिवर्तन ही नहीं है तो चिंता किस बात की? एकाएक नहीं होता, मगर धीरे 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 अंतःकरण वैसा बनने लगता है। बाहर युद्ध हो रहा है मगर हृदय में निश्चिंतता है। गुरु गोविंद सिंह का जीवन देखो, चारों पुत्र जो है शहीद कर दिए। चाहते तो समझौता कर लेते, सिर झुका देते तो कुछ नहीं होता, मगर सबकी आहुति दे दी। फिर भी निश्चिंत है, चिंता नहीं है। चिंता होती तो ऐसा काम ही क्यों करते? समतत्व में स्थित। ऐसे समता युक्त महात्मा नर एवं अमर सभी का प्रिय रहता है। नर यानी अमर यानी देवता। मनुष्यों का भी प्रिय होता है, महात्माओं का भी प्रिय होता है और देवताओं का भी प्रिय होता है। होता ही नहीं, प्रिय बना रहता है। त्रिभुवन की समस्त संपदाएं उसे सर्वदा सुलभ रहती हैं। क्या चाहिए नारायण? सब तो समता ला करके दे ही दे रही है। इस समता की शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान के अनुसार मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाय नित्यो तान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा से होती है। समता की शुरुआत तितिक्षा से होती है, समाप्ति ब्रह्मबोध पे होती है। जिसमें तितिक्षा नहीं है वह अध्यात्म में चलना ही प्रारंभ नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि वो तो इंद्रियों की अनुकूलता के पीछे ही चलेगा, तो लक्ष्य तो विपरीत दिशा में चला गया ना। हे श्री राम जी, सदाचार संपन्न सर्वहितरत पूर्णतः प्रसन्न समता युक्त चित्र वाले, समता युक्त चित्र की जगह चित्त समझ लीजिए, चित्त वाले पुरुष को ना अग्नि जलाती है ना जल भिगोता है। यानी आपके अंदर सदाचार है, सबके हित की भावना है, आपका जो चित्त है सो समता से युक्त है और प्रसन्न है। तो कौन सी अग्नि है जो आपको जलाती नहीं है? त्रिविध ताप रूपी अग्नि आपको नहीं जलाती, और भोग रूपी जो जल है वो आपको भिगोता नहीं है। भाई पानी तो भिगाएगा, अग्नि तो जलाएगी। यहाँ अग्नि से क्या तात्पर्य है?
हाँ, जो त्रिविध ताप रूपी अग्नि है वो आपको नहीं जलाएगी, आपको कोई ताप नहीं है। और भोग रूपी जल आपको कभी भिगोएगा नहीं, अपनी आसक्ति में आपको सिंचित नहीं कर पाएगा। भोगों की जो आसक्ति है आपने कभी, जैसे पानी कपड़े में डुबाओ तो पानी घुस जाता है कपड़े अंदर, ऐसे जो भोगों की आसक्ति है वो आपके भीतर कभी घुस नहीं पाएगी। इसके लिए क्या होना चाहिए? सदाचार होना चाहिए, यानी आपका जो आचरण है वो श्रृंखल ना हो, शास्त्रों के गुरुजनों के अनुरूप हो और सबके हित में आप लगे रहो, यानी कर्मयोगी रहो, और फिर प्रसन्न रहो और समतत्व का सदा दर्शन करते रहो। हालांकि समतत्व के दर्शन के कारण ये सारी चीज़ें अपने आप आती हैं। सदाचार भी आ जाएगा, प्रसन्नता भी आ जाएगी, सबके हित की भावना भी आ जाएगी। भाई ईश्वर, सबको तुम ईश्वर देख रहे हो तो तुम किसी का हित कर भी कैसे सकते हो? ऐसे पुरुष पर सभी विश्वास करते हैं। कार्य की रीति से ही कार्य को संपन्न कर, यानी जिस रीति से जो कार्य किया जाता है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। समदर्शी रहने वाले पुरुष की तुलना भला कौन कर सकता है? ऐसा जो समदर्शी पुरुष है, यानी कार्य को जिस रीति से करना चाहिए वो उसी रीति से कर रहा है, यानी समवर्ती नहीं है, समदर्शी है, यानी घास गाय को दे रहा है और रोटी आपको दे रहा है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? कार्य की रीति से कार्य को संपन्न कर, कार्य की रीति में परिवर्तन नहीं कर रहा। भाई जो आचरण मित्र के साथ किया जाता है वही आचरण शत्रु के साथ नहीं किया जाता। शत्रु के साथ शत्रुता का आचरण होगा, मित्र के साथ मित्रता का आचरण होगा, लेकिन जानेगा क्या? अरे ये सब अभिनय मात्र है। मित्र की आकृति भी मिथ्या और शत्रु की आकृति भी मिथ्या, और मेरी आकृति भी मिथ्या। मैं तो सत्ता हूं, व्यक्ति थोड़ी ना हूं। वो अंतःकरण के पीछे नहीं खड़ा होता, सारे अंतःकरण उसमें कल्पित होता है। अभी हम अंतःकरण से अहमता ममता करके अंतःकरण के पीछे खड़े रहते हैं और फिर अंतःकरण को कहीं लगाते हैं, कहीं हटाते हैं, कहीं इधर ले जाते, कहीं उधर ले जाते। ले जाने में कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी लगाओ। परेशानी किसमें है? वह कारण जिसके कारण तुम इसको यहाँ से ले जा करके वहाँ लगा रहे हो, वो कारण हटा दो। फिर क्या हो जाएगा? जब कारण नहीं रहेगा और फिर लगाओगे हटाओगे तो तुम्हारा खेल होगा। खेल में बाध्यता थोड़ी ना होती है, खेल में तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि मैं खेल रहा हूँ, खेलने का मतलब ही होता है विनोद मात्र। विनोद मात्र व्यवहार ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण। तो ऐसा जो समदर्शी महापुरुष है उसकी तुलना भला कर भी कौन सकता है, यानी उसको आप तराजू में रख करके तौल नहीं सकते। ऐसे पुरुष का सभी विश्वास करते हैं। ऐसे पुरुष ना तो अनिष्ट से घबराते हैं, ना इष्ट से हर्षित ही होते हैं। निर्लोभी वृत्ति से वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। आश्चर्य, यहाँ तो सब देवता की पूजा करते हैं और देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। निर्लोभी वृत्ति से, क्यों? क्योंकि उनमें लोभ नहीं है नारायण, भोगों की कामना नहीं है। यही कारण है कि देवता भी उनकी पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्ति का क्रोध भी अमृत तुल्य फलदायी होता है। ऐसे व्यक्ति अगर क्रोध भी करते हैं तो आपके हित के लिए ही करता है। कभी हम भी बोल देते हैं, हमें कोई जो ना विचार करने योग्य बात को रखता है तो एक तो तुम्हारी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर रही है, ठीक से निश्चय नहीं कर रही है, ऊपर से जो कोई व्यक्ति समझा रहा है तो तुम समझना भी नहीं चाहते। हाँ, तो तुम जो है डांट के अधिकारी हो। हाँ, क्या पता उससे तुम समझ जाओ। जब छोटा बच्चा होता नहीं मानता है तो माँ को चिल्ला के बोलना पड़ता है, तो लगता है कि नहीं अब मानना ही पड़ेगा, वो चारा नहीं है, नहीं तो थप्पड़ भी पड़ सकता है।
कई बार ऐसा ही होता है भाई, बच्चे जो है ना बोलते नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जब लगता नहीं ये मामला खराब होने वाला है तो मान जाता है। तो ऐसा ही समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जो क्रोध है, जो सम तत्व पे ही खड़ा हुआ है, उसका क्रोध भी अमृत तुल्य फलदायी होता है, क्योंकि वहां भी आपके किसी न किसी दोष के मार्जन के लिए है। नहीं तो बोलेगा क्यों, तुम्हारी तरफ नजर के उठा के देखे नहीं। ज्ञानी जन जब किसी को कष्ट देना चाहते हैं तो क्या करते हैं पता है? देखते ही नहीं, हो ही नहीं तुम्हारे लिए भैया, उससे बड़ी पीड़ा नहीं होती है। हाँ, किसी से तुम प्रेम करो और तुमको पलक उठा के देखे भी नहीं ना, तो इससे बड़ी पीड़ा नहीं होती। वो थप्पड़ मार दे चलता है, गाली दे दे और चलता है। हाँ, रिएक्ट तो करना चाहिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। प्रेम की बात कर रहे हैं हम, शत्रु की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जीरो हो जाए ना तो मामला खराब है, न प्लस न माइनस। तुम कितना ही उसको छुड़ाओ और कुछ ना बोले तो समझ लेना मामला बिगड़ गया है। ये जो सत्ता है ना तुम्हारी चारों तरफ व्याप्त ब्रह्म सत्ता है, ये तुमसे रिएक्ट करती रहनी चाहिए। रिएक्ट कब करेगी? जब तुम अपना प्रेम प्रदर्शित करोगे उसके प्रति तो करेगी रिएक्ट, और आपको अनुभव में आएगा कि ब्रह्मांड मुझसे प्रेम करता है। बहुत सारी बातें हैं, चलते रहोगे। हवा का झोंका ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये हवा का जो झोंका है वो कुछ कह रहा है। चलते रहोगे, कोई ऐसे फूल पे नजर पड़ जाएगी, एकदम खिला, एकदम प्रसन्न, ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो मुझे ये गिफ्ट कर रहा है। अरे प्रेम जताना सीखना है तो ब्रह्मांड से सीखना चाहिए। कैसे जताता है पता भी नहीं चलता, लेकिन देख वही पाता है जो ब्रह्मांड की भाषा समझता है नारायण। जो नहीं समझता उसको लगेगा ऐसी तो है, पत्थर ही पत्थर तो है। देखने वाले को उन्हीं पत्थरों के बीच में कभी शिव दिख जाते हैं, कभी हनुमान दिख जाता है। दृष्टि होनी चाहिए पहचानने की। उसी दृष्टि की तो बात कर रहे हैं। प्राणी मात्र उस समता युक्त पुरुष के समस्त कर्मों की स्तुति करते हैं। समस्त कर्मों की डांट देते तो भी उसकी स्तुति करते। भैया डेट लिख के रख, डेट फलाने समय मेरे को गुरुजी की डांट पड़ी थी। हाँ? जिनको समझ है वो तो रखते ही होंगे, क्योंकि वो पल पूरी जिंदगी में बार बार नहीं आते। लेकिन ये बातें उसी को समझ में आएगी जो आत्मा के नजदीक जाना चाहता। नहीं तो कृष्ण तो वही थे, कृष्ण के प्रेम को दुर्योधन कहाँ समझ पाए, दुशासन कहाँ समझ पाए। समझने के लिए तो विदुर के जैसा हृदय होना चाहिए। उसके हर कर्म की सज्जन लोग प्रशंसा करते हैं। महान संकट में भी वह विचलित नहीं होता, महान संकट में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो संकट को देख ही नहीं रहा। देख किसको रहा है? संकट के पीछे जो खड़ा है। उसके लिए संकट क्या है पता है? आत्म तत्व की स्मृति ना हो पाना, यह संकट है। और कोई संकट नहीं, ऐसा हनुमान जी ने कहा हुआ है ना। आपकी जो स्मृति का अभाव है वही संकट है, क्योंकि आपकी स्मृति है तो कोई संकट हो ही कैसे सकता है? आएगा कहां से जब सब परमात्मा ही है तो। संकट का अस्तित्व है क्या? हमने तो उसको स्थिति प्रकरण में ही मिथ्या मात्र बोला था, उपसम प्रकरण में तो हमने उसको शांत ही कर दिया था, है ना। निर्वाण प्रकरण में कहां से सिर उठाएगा? क्योंकि संकट में नाम भी होगा और रूप भी होगा। बिना नाम और रूप का कोई संकट होता है? हाँ, तो हम तक कब से मिथ्या कर दिया नारायण। देखो, जो आना है सो आएगा, जो जाना है सो जाएगा। मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहोगे ना तो मुसीबत भी सोचेगी कि कहाँ आ गए। बोले यहाँ से चले जाना उचित है। बोले क्यों? कहीं मुझे मुस्कुराने की आदत ना लग जाए। हाँ भाई, मुसीबत का काम क्या है?
दूसरे को रुलाना, अगर वो खुद मुस्कुराने लग गई तो दूसरे को रुलाएगी कैसे? इसलिए जो लोग प्रसन्न रहते हैं ना, उनके पास वो ज़्यादा समय तक रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वो मुस्कुराना सीखना नहीं चाहती। महान संकट में भी वह विचलित नहीं होता। समदर्शिता के कारण ही महाराज शिवी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर का मांस काट कर कबूतर के बराबर तोल दिया था। शिविर्भूपः कपोताय मांसम अंग विकर्तकम ददो मुदिता बुद्धया समदृष्टि तया नया। यानी समता ही कारण थी जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर लिया, नहीं तो इतना बड़ा त्याग करने की सामर्थ्य भला होती भी किसमें है। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।